चलो देखा, कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3.1। पिछले वाले क्लास में 2.1 लिखा रहा होगा, थोड़ा सुधार ले है। ठीक है, आगे देखा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने ये हो चुका रहा 5 पेंसिल हो गया। दूसरा वाला आज से चालू करेगा। ठीक है, पहला वाला हो चुका है, आज से दूसरा वाला। अनुपातों A1 बटा A2 कामा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक बा, तो देखा समीकरण दे हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। देखो पहले वाले समीकरण में जितना है सबको 1 के लिखा गया, दूसरे वाले में 2 का लिखा गया। तो इनके जो सामने आएगा ए बोला जाये, इनके जो सामने इनका बी बोला जाये, इन जो इनका सी बोला जाये, यू में इनका ए बोला जाये, इनका बी बोला जाये, इनका सी बोला जाये। तो एमा का लिख दो अपने लोग कि ए का मान कितना है 5 और बी का मान कितना है 4। लेकिन क्या कि माइनस है, माइनस लगा पड़ी नहीं। और सी का मान कितना है 8। एमा दूसरे वाले समीकरण में एक मान कितना है 7, बी का मान है 6, सी का मान है माइनस 9। देखो पहला समीकरण इधर एमा 1 लिख दिया, यू में 1 लिख दिया, यू में 1 लिख दिया। ये दूसरा समीकरण एमा 2 लिख दिया, यू में 2 लिख दिया, यू में 2। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? अच्छा, अब एक अनुपात में बना गया था, इनके बटे में इनका लिखा, मतलब A1 बटा A2 फिर B1 बटा B2 फिर C1 बटा C2। ठीक है, ये अनुपात में इनका लिखेगा। तो एमा हो जाए 5 बटा 7। अब B1 का मान माइनस 4 बटा 6 और C1 का मान है 8 बटा माइनस 9। कुछ कटी है से 2 दूनी 2 तिहाई, ये जी 5 बटा और माइनस 2 बटा और 8 बटा माइनस ऊपर कह देते हैं, माइनस 8 बटा 9। देखा कुछ बराबर है आपस में, इनके बराबर है भाई, हमें 5 है, हमें 2 है, हमें 7 है, हमें 3 है, बराबर नहीं है। तो कैसे काट दे यू में बराबर नहीं है का, काट दे। तो एनहु बराबर ना हुई, फिर एनहु बराबर नहीं है, ये सब काट दे। ठीक बा, अब जब बराबर नहीं है, अगर एक चीज देख ले पहले, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 इन दूसरे बराबर अगर नहीं आए तब वो रेखा का बोला जाता, या वो समीकरण में दोनों कैसे होते, प्रतिच्छेदी। कैसे होते प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब हो रहा कि अगर अपन लोग ऐसे एमा खींचब लाइन, एक समीकरण का ऐसे खींच दे, मान लो कुछ ना कुछ तो बनबे करी, समीकरण खींचे बताए रहे, तो एक समीकरण ऐसे बन गया और एक समीकरण ऐसे बन गया। तो देखा ये काटत है क्या दूसरे का, एक दूसरे काटत है ना। तो जब एक दूसरे काटत है तो बोले तो प्रतिच्छेदी। क्या बोला जाये? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी
प्रतिच्छेद करता है ना। मान लिया ई एक समीकरण ई अटे और दूसरा का वाला समीकरण ई अटे, तो एक दूसरे काटता है ना एक जगह। जब एक दूसरे कहूं ना कहूं काट दे था तब वो का बोला जाता प्रतिच्छेदी। अच्छा एक के जाए काटी और कहूं काट दे, अब देखा जाए, अब ई आगे है कि बढ़त चला जाई ना, ये आगे हो कि बढ़त चला जाई, तो कहूं काट पाई दूसरे का ना काट पाई। अब ये एंटी ऊपर ऐसे चला जाई और ये एंटी चलाए, उनका वो काट ही ना पाई। मतलब प्रतिच्छेदी रेखा केवल एक बार एक दूसरे काटा था और ये के उत्तर होता जहां काटा था, तो यानी प्रतिच्छेदी रेखा में उत्तर कई थी आई, एक थी आई, कई थी आई एक। तो प्रतिच्छेदी रेखा, अब बताओ प्रतिच्छेदी आटे कि ना आटे। देखा a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है ना, जब बराबर नहीं होता है a1 बटा a2 b1 बटा b2 तब एक बोला जाता है प्रतिच्छेदी। अतः यह प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। अतः यह प्रतिच्छेदी है। अच्छा अब अगर बराबर हो जाए तब क्या होई, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये दोनों का हो गया तीनों बराबर। अब बराबर हो गए तब इनका क्या बोला जाए, समपाती। क्या बोला जाता, समपाती। समपाती। अच्छा समपाती के कहा थी, दो समीकरण रही, एक समीकरण ऐसे का रही और एको वाला ही ऊपर बना रही, दोनों एक दूसरे के ऊपर का रही संपाती रही। तो जब दो रेखा दोनों एक दूसरे के ऊपर रहते हैं तब वो का संपाती रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाए, संपाती रेखा। तो ये संपाती हो जाए। और जब संपाती कैसे होता, अगर a1 का मान a2 का मान और b1 का मान b2 का मान c1 का मान c2 का मान ये तीनों बराबर रहते हैं तब क्या होता, संपाती हो। अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों बराबर आए लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं आए, c1 बटा c2 बराबर नहीं आए। देखा आगे आगे वाले दोनों बराबर रही लेकिन पीछे वाला बराबर न रही। जब c बराबर न रही तब वो क्या बोला जाता, समांतर। कौन रेखा हो जाए, समांतर रेखा। समांतर मतलब इनके लोग के चित्र कैसे रही, एक रेखा ऐसे गई है एक वाली ऐसे गई, दोनों एक दूसरे का है समांतर। मतलब कि इनके चित्र कैसे रही, अगर छोटा चित्र बनाए दी, प्रतिच्छेदी कैसे चित्र रही, एक दूसरे काटे रही कहूं, और जो ने इनके चित्र रही, इनके लोग का रही वही ऊपर दोनों रही ना। इनके समांतर वाले चित्र कैसे रही, ऐसे ऐसे, ठीक है, दोनों एक दूसरे का रही समांतर रही। हियन पे प्रतिच्छेदी रही तो ओके चित्र इस तरह दिखाई दी होगा, a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर न रही, ठीक बा, इन लोग बराबर न रही तो प्रतिच्छेदी हो गया। लेकिन ये दो जने बराबर आए और तीसरको वाला बराबर आए तब ओका संपाती बोला जाता, उनके रेखा इस तरह बना था, दोनों एक दूसरे के ऊपर रहा। और अगर आगे वाला बराबर आए लेकिन पीछे वाला बराबर नहीं आए, मतलब a1 a2 और b1 b2 बराबर आए लेकिन c1 c2 इनके बराबर नहीं आए तब ओका क्या बोले जाए, समांतर। उनके चित्र ऐसे बनी, याद रही। अब ध्यान से देखा ये अपन सवाल यह है, दूसरी की पहली वाली या दूसरी में एहमा कौन हुआ 5 बटा 7 है और -2 बटा 3 है, बराबर है इन लोग नहीं। बराबर नहीं, इनका चाहे लिखा चाहे ना लिखा, इन चाहे बराबर है चाहे ना बराबर है, हंसी मतलब है इनका बन बराबर है नहीं बराबर है, बराबर नहीं है तो क्या बन गए, प्रतिच्छेदी। ठीक बा, लिख लिया। देखा दूसरी वाली सवाल यह है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर है 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर है 0। अब अगर ध्यान से देखा तो यह हुआ एक मान कितना है 9 और दूसरे के वाले समीकरण में एक मान कितना है 18 तो है और एम बी का मान 3 है।
एमा बी का मान 6 है, एमा सी का मान नहीं देखा था इधर, देखा था आपने, देखा था। अरे ठीक है, देखो सी का मान कितना है 12, और इधर सी का मान कितना है 24। कोई दिक्कत? ठीक। अब ये पहले वाले समीकरण क्या है, एमा लिखा हुआ A1 एमा B1 एमा C1। ये दूसरा के समीकरण क्या है, एमा A2 B2 C2। ठीक, तो यहाँ लिखा A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2। रख दे सबको मान। A1 का मान 9 है तो लिख दे 9 बटा 18 बराबर है। B1 का मान 3 बटा 6, C1 का मान 12 बटा 24। काट दे, 3 तिरिक का 3 छम 3 एक 9 3 दूनी 1 बटा 2 बचा का है एमा देखा 3 एक 9 3 दूनी 1 बटा 2 हम बचा का एमा काटा 6 का 9 6 दूनी 6 चौको 2 एक 9 2 दूनी 1 बटा 2 हम आएगा। तीनों देखा बराबर आएगा, देखा मैं तीनों बराबर का कहा हो जाता संपाती, तीनों बराबर है तो संपाती। एमा लिखो आता है यह रेखा संपाती है। बोलाएगी कि नहीं? लिख लिया ये वाला। देखा दूसरी की तीसरी वाली सवालिया ना, और लास्ट है अगर बाद दूसरी वाली खत्म, फिर तीसरी कल पहुंच चला जाएगी। तो अभी देखा पहला समीकरण तो एमा एक मान कितना है 6, और ई वाले में एक मान कितना है 2। एमा एक मान कितना 2, एमा बी का मान कितना है 3 कि -3 माइनस ले जाएगी ना। और एमा क्यों नहीं दिखाता है 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1। और एमा सी का मान कितना है 10, और एमा सी का मान कितना है 9। अब एमा पहला समीकरण है 1 1 1, ये दूसरा समीकरण है 2 2 2। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। तो सूत्र का बाद A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2। अब ध्यान से देखा A1 का मान कितना है 6, और A2 का मान कितना है 2, B1 का मान -3, और B2 का मान -1, C1 का मान 10, C2 का मान 9, काट देगा 2 एक कम 2 3 6 माइनस माइनस एंड कटबे नहीं करी। इनका लिखा 3 बटा 1, इनका लिखा 3 बटा 1, इनका लिखा 9 10 बटा 9। ये तो ये बराबर देखा था लेकिन n बराबर नहीं है, तो हम ऐसे लिखा n बराबर है लेकिन n बराबर नहीं है, तो इनका काट दे। n बराबर नहीं है इनको काट दे, इधर इनका काट दे, तो लिख दे आता है यह। देखा एक काम करा ये नीचे लिख दे ज्यादा ठीक रहेगी। जैसे लिख दे A1 बटा A2 ये बराबर है क्या करे B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। अगर इन बराबर नहीं है तो यह कौन है जी बराबर नहीं है तो समांतर। यह समांतर रेखा है, यह समांतर रेखा है। तो अब आज के लिए इतना हो गया, दूसरी की खत्म हो गई, पहली सवाल खत्म हो गए, दूसरी सवाल खत्म हो गए। आज से कौन चली मतलब कल से तीसरी वाली। ठीक, बाकी के लिए कल लिख लेगा।